इस समय यहाँ के मौजूदा सांसद कौन है? मौजूदा सांसद नहीं पता है आपको? नहीं। श्याम सिंह यादव है उनका नाम। कभी यहाँ क्षेत्र उत्तर में आए हैं वो? बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से वो यहाँ पर सांसद चुने गए हैं। नहीं तो कभी यहाँ पर आए हैं? नहीं। और अगर एम्बुलेंस की ज़रूरत है, पुलिस को कॉल किया जाता है तो वो चंद मिनटों में आपके द्वार पर आ जाती हैं। और अगर कहीं आग लग गई, जैसे अभी यहाँ पर हमारे गांव में ही 2-3 जगहों पर आग लगा था गेहूं कटने के कारण, तो कॉल किया गया तो तुरंत फायर ब्रिगेड वाले आए थे। तो मैं यही चाहती हूँ कि रमेश चंद्र मिश्रा जी ने जो भी कार्य किया है वो दिखता है। अच्छा, उनका कार्य जो है वो दिखता है? जी, वो बिल्कुल दिखता है। वो जो करते हैं वो बिल्कुल दिखता है। इस वक्त हम मौजूद हैं बदलापुर विधानसभा में, जो कि जौनपुर के अंतर्गत आता है, और आज हम जानेंगे जौनपुर लोकसभा 73 के चुनाव में क्या माहौल चल रहा है। एक से बढ़कर एक प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसी को लेकर आज हम जानेंगे कि यहाँ पर अक्सर करके जनपद जौनपुर लोकसभा 73 की सीट पर जातिगत समीकरण से वोट पड़ता है। क्या इस बार विकास हावी पड़ेगा या फिर जातिगत समीकरण? मेरा नाम शिव कुमार यादव है। मैं बदलापुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत मिर्सादपुर गांव का रहने वाला हूं। मेरे हिसाब से जौनपुर में तीनों प्रत्याशी दिग्गज ही हैं और चुनाव जो है बहुत दिलचस्प होने वाला है। आज जो जातिवाद लोगों पे हावी है वो तो ठीक है, लेकिन जो मेरे हिसाब से जो वोट करना चाहिए पब्लिक को, विकास के नाम पे करना चाहिए। लेकिन जो असली चुनाव है वो विकास को देख के, जैसे हमारी इतनी एज हो गई जब से हम देख रहे हैं, आज जो हमारे यहाँ विकास हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बदलापुर में रमेश मिश्रा ने बदलापुर को बदल दिया है बिल्कुल। तो क्या इसके पूर्व की जो सरकारें थी वह विकास कार्य नहीं की है? नहीं, जौनपुर में तो ऐसा कुछ नहीं दिया किसी भी सरकार ने, ना कांग्रेस ने ना सपा ने, किसी ने नहीं ऐसे दिखाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समय में जो जौनपुर के अंदर जो काम हुआ है, खास करके बदलापुर क्षेत्र में, रमेश मिश्रा ने बिल्कुल बदलापुर को बिल्कुल बदल ही दिया। जैसे हमारे यहाँ पुराने समय में कभी गांव में आग लग जाती थी तो फायर ब्रिगेड हमारे जौनपुर ज़िले से आता था। आज ये हिसाब है कि हमारे बिल्कुल ब्लॉक के पास ही है, जो कि अगर आप फ़ोन करो तो 10 मिनट में आप फायर ब्रिगेड आपके घर पे पहुंच जाएगी। जहां पुल नहीं थे, नदियों के ऊपर जाने का रास्ता नहीं था लोगों को, वहां आज पुल बनवाया, सड़कें बनवाई, बस अड्डा बनवा दिया। तो इस तरह से वोट जो है विकास के नाम पे लोगों को देना चाहिए। बाकी आपकी सबकी अपनी अपनी मर्जी है, जिसको जहां वोट देना है दे। धनंजय सिंह का नाम भी काफ़ी चर्चा में चल रहा है, उनके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि वो बसपा से चुनाव में टिकट पाई। हाँ, वो भी अच्छे नेता हैं हमारे यहाँ के, लेकिन यही है कि सबसे बड़ी चीज़ जो है कि पब्लिक जो है विकास को देखती है कि हमारे यहाँ काम किसने अच्छा किया है। बाकी वो भी अच्छे नेता हैं, हमारे क्षेत्रीय नेता हैं। समाजवादी पार्टी से बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव मैदान में है, तो उनका भी क्या कुछ माहौल होने वाला है? नहीं, वो तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन जो हमारे हिसाब से है तो हम तो यही चाहेंगे कि विकास के नाम पर वोट दीजिए, जो काम करे उसको वोट दीजिए। और जिस किसी भी की सरकार बने वो इस बात पर ध्यान दे कि जो पेपर्स लीक, क्योंकि 5 साल बाद 10 साल के बाद कहीं भर्ती निकलती है और किसी मतलब एज तैयारी करते करते बहुत लोग की एज चली जाती है। आपके क्षेत्र के विधायक कौन हैं? विधायक रमेश चंद्र मिश्रा जी। क्या कार्यप्रणाली है उनकी? उन्होंने तो बहुत कार्य करवाया है, जैसे रोड बनवाया, और अगर एम्बुलेंस की ज़रूरत है, पुलिस को कॉल किया जाता है तो वो चंद मिनटों में आपके द्वार पर आ जाती हैं। और अगर कहीं आग लग गई, जैसे अभी यहाँ पर हमारे गांव में ही 2-3 जगहों पर आग लगा था गेहूं कटने के कारण, तो कॉल किया गया तो तुरंत फायर ब्रिगेड वाले आए थे। तो मैं यही चाहती हूँ कि रमेश चंद्र मिश्रा जी ने जो भी कार्य किया है वो दिखता है। अच्छा, उनका कार्य जो है वो दिखता है? जी, वो बिल्कुल दिखता है। वो जो करते हैं वो बिल्कुल दिखता है। तो इसके पूर्व लगभग 2017 के पहले क्या स्थिति थी बदलापुर की? इसके मतलब 2017 में मतलब जैसे जो रोड बनाया गया था चौराहे पर, जो देखा जाए मतलब उबड़ खाबड़ रोड था, और लोगों की बात सुनने के कारण फिर रोड बनवाया गया। कि हर चीज़ निगरानी में हुई है, लेकिन फिर भी पेपर लीक कर दिया गया। तो मैं ये चाहती हूँ कि पेपर्स ऑनलाइन हो। हम लोग खाली परेशान किसान लोग हैं कि इनके सांड बछवा लील घास है। ये कुछ बताइए। रमेश मिश्रा जो अपना कार्य किए है वो सही की है जी। हाँ, कार्य में कमी नहीं है, लेकिन रमेश मिश्रा अकेला करेगा क्या बेचारा? राशन मिले थे, किसान सम्मान निधि योजना जो कुछ- सरकार की तरफ से है, कुछ ना है।
तो यहाँ के प्रधान से आपने कभी कुछ कहा? प्रधान तो बोली थे, प्रधान कहा थे आते ही नहीं आए ने। हम कहना चाहती है कि हमका नाली नहीं करवाए दें, हमारा पानी जाए हर मतलब बाहर, और जौन हम नहीं पाए हमका ओका दे। कृपा शंकर पड़ोस के हैं, इसके पहले वो महाराष्ट्र में गृह राज्य मंत्री थे, अब आए हैं यहीं पड़ोस के हैं। यहाँ चुनाव नहीं लड़े हैं लेकिन महाराष्ट्र में कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। माहौल भाजपा के भी अच्छा है, माहौल सपा का भी अच्छा है, चाहे वो यहाँ के हों चाहे वो बाहरी। वोट तो हमारा फर्ज है देने का, लेकिन मुद्दा हमारा जो ये है, सबसे बड़ा मुद्दा लीलगाह और गाय बछवा का है। हमारे क्षेत्र में सरकार द्वारा मुहैया कराई गई सारी सुविधाएं एकदम सुसज्जित हैं। हमारे गांव की जनता के पास सारी सुविधा हमने पहुंचा दिया है, कोई सुविधा बाकी नहीं रह गई। विकास तो भाजपा में भी हुआ है, धनंजय थे तब भी हुआ था,